अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच न्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। दिन तेज़ी से आगे जा रहे हैं और परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं। मौजूदा हुकूमत को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तो नहीं मैं कह सकता, बहरहाल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान को कंट्रोल करना मुश्किल ही नामुमकिन नज़र आ रहा है। एक तरफ मुज़ाकरात की बहार है और दूसरी तरफ दबाव भी है कि आजकल मुज़ाकरात कर लें तो ठीक है, वरना इमरान खान साहब की सज़ाएँ से बरियत वो रोकना मुश्किल काम नहीं है। ये बार बार मैं कहता रहता हूँ, मैं फिर दोहरा देता हूँ, आज याद रखिएगा, ठीक है ना जी। अब क्या कोशिश की जा रही है कि सोशल मीडिया पर किस तरह से इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट रोका जाए। वो एक दरख्वास्त मुकर्रर हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और वकील याद रखना चाहिए हमारे दोस्त है बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह, जिस तरह मुस्लिम लीग ने प्रमोट किया वो दोस्त है, लेकिन हक़ तो है ना उनका उन सारी चीज़ों को उस तरह लेकर जाना और ख़त्म करना बाकी बातों को। और लाहौर हाई कोर्ट के 2026 की सबसे पहली आईनी दरख्वास्त मैंने दायर की है, और वो क्या दरख्वास्त है वो बता दिया है कि महकमा सेहत की जो बड़ी बातें कर रहे हैं हो क्या रहा है, यहाँ उस पर बात होगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है अपने जो फ़ैसला इलेक्शन पटिशन मुस्तरद हुई है सुप्रीम कोर्ट का ऐलान कर दी है, लेकिन बड़ा कम रूम लग रहा है मुझे, और मैं तकनीकी बुनियाद पर आपके सामने मैं बार बार रख चुका हूँ कि क्या हालात आने, और इलेक्शन कमीशन का दोहरा मेयार ये भी आप लोगों के सामने आ गया होगा। सबसे पहली बात जो मैंने आपके सामने रखनी है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के ट्विटर को बंद करने के हवाले से ना जी। और नाम नहीं लेना चाहता, जो हमारी बार के नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से दायर की गई थी, और वकील उनके बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह, और कहा क्या था ये, ठीक है ना जी, कि जेल में बंद इमरान खान का एक्स ट्विटर अकाउंट जो है वो चल रहा है, और गैर कानूनी ट्वीट हैं, गैर आइनी ट्वीट हैं, इदारों पे बात होती है, और लिहाजा वो कलअदम करार दिया। पता नहीं कि ये कैसे कलअदम करार दे सकते हैं या क्या इनके पास इख्तियार है, ये तो हैरानकुन बात है ना, देखना पड़ेगा ना। साइबर क्राइम एजेंसी और नेशनल और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को हदायत की जाए कि उन अफराद या टीमों की निशानदेही, शनाख्त और तहकीकात करे जो इमरान खान की तरफ से ये ट्वीट करते हैं, और फौरी तौर पर रोका जाए, और पीटीए को हकामत को हदायत जारी की जाए कि तमाम अकाउंट जितने भी ट्वीट पे होते हैं वो ब्लॉक कर दिया जाए। अब पीटीए कैसे कर सकता है, ये भी ज़रा बड़ी मज़ेदार बात है। सुप्रीम जेल को कहा था कि पाबंद किया जाए कि वो जेल कानून पर सख्ती से अमल दरामद कराए, ताकि कोई भी कैदी गैर कानूनी तौर पर सोशल मीडिया इस्तेमाल ना कर सके। पता नहीं है कौन सा है, यहाँ तो रिपोर्ट भी आपको याद होगा, यह रिपोर्ट दाखिल हो चुकी है। सुप्रीम जेल ने साफ कह दिया था कि इमरान खान साहब के ना सोशल मीडिया उनके पास ना ट्विटर अकाउंट इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना जी। ये बड़ी बातें हो सकती थी, और इमरान खान साहब को बराह रास्त हदायत देने की बात की गई थी कि गैर कानूनी सरगर्मियाँ जो है ना वो बंद करें। अब पता नहीं क्या कहना चाहते हैं। और जो ट्वीट्स वगैरह जो मुसीबत पड़ी हुई है ना, ये ट्वीट्स उनके लिए गले की हड्डी है। देखें भाई, चंद एक ट्वीट्स जिस पर आप बात कर सकते हैं, लेकिन बाकी तो इमरान खान साहब अपना नुक्ता नज़र देते हैं, और जो बात कहते हैं वो आके ट्वीट कर जाती है। यानी अगर आप अंदाज़ा लगाएं, ताले लगा दिए ज़ुबानों को, मीडिया पे बंद कर दिया। सोशल मीडिया की वजह से तो इमरान खान जिंदा है, और लोगों को उठा लेना, पकड़ लेना, नज़रबंदी की ऑर्डर, इतना कुछ रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें आ चुकी हुई हैं कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या हालात और वाक़यात चल रहे हैं और किस सिमत में चीज़ें जा रही हैं। ये भी ज़रूरी है समझने के लिए, ठीक है ना जी। 21 जनवरी के लिए कॉल लिस्ट जारी हो गई है। जस्टिस मोहम्मद अरबाब मोहम्मद ताहिर के पास यह समाअत के लिए आनी है। कॉल लिस्ट जारी कर दी है। इमरान खान साहब के साथ भी जवाब दाखिल नहीं हुआ। लास्ट डेट पे आपको याद है सलमान अकरम राजा पाकिस्तान बार काउंसिल के इलेक्शन की वजह से पेश नहीं हुए थे, इल्तवा मांगा था, और जेल सुप्रीडेंट का, ऐसे मैंने पहले भी बता दिया आपको, उन्होंने तरदीद कर दी थी कि अकाउंट जो है ना इमरान खान साहब का जेल से, यानी ये फंस चुके हुए हैं। मैं बार बार क्यों कहता हूँ कि इन्हें समझ कुछ नहीं आ रही। वो बयानिया रोकना चाह रही है, इनका मईशत बेहतर होने का बयानिया ठुस कर दिया मैंने चैनल पे जाकर, जब सच बताया फिर इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं रह जाता। बातें मेरी इस तरह की करते हैं कि जहाँ बैठकर कुछ और चीज़ों की तरफ लेकर जाना चाहे, लेकिन उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं। ये याद रखना है आपने, ठीक है ना जी। और अब क्या करेंगे, कैसे रोकेंगे, बड़ा मुश्किल है। यहाँ बड़ी कोशिश की गई, ऑनलाइन रूल्स बने, पीका लॉ लाया गया, लोगों को उठा भी लिया गया, लेकिन सोशल मीडिया पे आवाज़ जो बंद करना है वो ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो चुका हुआ इनके लिए। इनके पास जगह कम है, ठीक है ना जी, जगह कम है। अगली बात जो मैंने आपके साथ बात करनी है वो आपको पता है, मेरी कोशिश होती है कि साल की सबसे पहली दरख्वास्त जो है ना
लाहौर हाई कोर्ट में मैं ही दायर करूँ। और मफाद आमा की तंजीम जुडिशल एक्टिविज़म पैरेंट, और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठाया पिछले दोनों अपने मरीम सफदर और उज़मा बुखारी बहुत कह रही हैं कि पता नहीं क्या कर दिया, क्या पहाड़ तोड़ दिया उन्होंने महकमा सेहत के हवाले से। मुझे फिर कुछ दोस्त आए, उन्होंने कहा जनाब अद्वियात दस्तियाब। उन्होंने कहा जी माइक लगा के बताते हैं कि मरीम सफदर की दवाएँ मिल रही हैं, सारा दिन 24 घंटे माइक चलते रहते हैं, और वहाँ अद्वियात कोई नहीं। यानी क्या नहीं है? अद्वियात कोई नहीं है। यानी ये बात आम सी होती है। और अब मैंने ये सारी चीज़ों को मैंने पहले लिखा, लेकिन तारीखी आइनी दरख्वास्त दायर की है। और जो बात चीफ सेक्रेटरी को बनाया है, सेक्रेटरी हेल्थ को, ड्रैब को बनाया है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान को, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को, मुख्तलिफ टेस्ट की बात है, और बाकी चीज़ों के हवाले से जो बात की, आर्टिकल 9 की बात की है मैंने, तहफ़्फ़ुज़ की बात है, जहाँ आर्टिकल 14 जो है इंसानी वक़ार की बात है, 19 से हक़ मालूमात का मैंने जिक्र किया है। और बड़े हस्पताल जितने भी है, ठीक है ना, सारा जिना अस्पताल अगर DHQ और THQ अस्पताल होते हैं, 2024 से 2025 तक ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात शदीद किल्लत का शिकार रहती है। इंसुलिन, एंटीबायोटिक्स, कैंसर की अद्वियात, ICU में इस्तेमाल होने वाला ज़रूरी ज़मान, बहुत सी यानी चीज़ें यहाँ पर यार अगर दस्तयाब हो तो मैं क्यों पूछूँ, मैं क्यों कहूँ इस बात को सामने रखते हुए, ठीक है ना जी। और पंजाब के बजट में इतना बजट रखा गया, वो कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, किस तरह इस्तेमाल हो रहा है, पता नहीं। हेल्थ ऑन व्हील्स, अच्छा कुछ अच्छे टॉपिक हैं। वो बैठकर कई डिस्पेंसरियाँ बंद कर दी हैं, और अजीब व गरीब सा एक निज़ाम बनाया हुआ है, लोग तंग है। लेकिन पाकिस्तान में सबसे बड़ी बात जो मैंने देखी, मैंने UK में नहीं देखा, मानना पड़ेगा, हमारे अस्पताल जो सहूलियात फराहम करते हैं ना, वो पूरी दुनिया में नहीं है। लेकिन ये तो नहीं अब सहूलियात फराहम कर रहे हैं, सेहत कार्ड का निज़ाम लगाए ना यहाँ तक, आपको अंदाज़ा हो जाएगा दिल के ऑपरेशन जो होने हैं, और ठीक है नहीं, और तख़ीर हो रही है, अद्वियात नहीं मिलती है। और 2025 से अब तक ज़िलावार मुफ्त अद्वियात के स्टॉक की तफसील मांगी है मैंने। सेहत कार्ड सरकारी अस्पतालों में मुफ्त टेस्ट की मुकम्मल फहरिस्त जून 2025 के बाद सरकारी अस्पताल बंद होने का जो इंकशाफ है, फिर जो पैसे इस्तेमाल किए गए हैं सेहत कार्ड के तहत, ठीक है ना जी। और ये सारी चीज़ों को सामने रखते हुए ना मैंने कोशिश की गई है कि ये सारी चीज़ें सामने आएँ और हालात आपके सामने आ जाएं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपने देखें, मैं यानी नेगेटिव मत लीजिएगा इस बात को, भाई सहूलियत दें, बात ख़त्म बुनियादी। और ये देखें जुडिशल एक्टिविज़म ख़त्म हो चुकी है। यही अदालतें थी हमारी जो इस तरह के काम मैंने बहुत काम किए हैं, और मुझसे मैं गिनवाना शुरू करूँ तो आप परेशान हो जाएंगे कि मैंने बहुत काम किए। और हम ये सहूलियात लेके रहेंगे इंशाअल्लाह। ये हक़ है हमारा सहूलियात लेना, ठीक है ना जी। मैं ना आप तक वो चीज़ें रखना चाहता हूँ कि जो हालात हो, ठीक है ना जी, जो असल हालात हैं वो आपके सामने बताना है, ठीक है ना जी। और आप समझ आएंगे कि आपको अंदाज़ा क्या हो गया, ठीक है। और अगर आप आगे जाना चाहें तो ये भी ज़रूरी है समझने के लिए कि आपने कैसे आगे जाना है। चलें मैं अगली बात की तरफ आपके लिए आता हूँ, ताकि आप इसको बात को समझ सकें, आपको अंदाज़ा हो सके। और बहुत ही अहम टॉपिक है ये वाला। और जो एक तो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने क्या काम किया, उन्होंने कहा है कि मैं इलेक्शन पटिशन के अगेंस्ट अपील फ़ाइल करूंगी सुप्रीम कोर्ट में। अब तकनीकी बुनियादों पर अभी तक कोई अलाउ नहीं हुई, जो मेरे पास डाटा और रिकॉर्ड है। अब उनका हक़ है, लेकिन यहाँ कमी तो रह गई है ना जी, ठीक है ना जी, यहाँ कमी तो रह गई है। और 130 हल्का है जो नवाशी वाला है। और राणा जाहिद साहब, जस्टिस रिटायर्ड राणा जाहिद, मैं उनके बारे में बहुत पहले बता चुका हूँ वो कौन है। और जिस तरह से हाजिर सर्विस को हाई कोर्ट के जजेस को हटाकर ये ट्राइब्यूनल में ये लगाया गया, ये भी रिकॉर्ड की बात है। आज अगर हाई कोर्ट के जजेस होते, आप देख लिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस तारिक जहांगीरी के साथ क्या जुल्म हुआ, क्या ज़्यादती हो रही है, उसके पीछे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए। अरे आ गया, अगली बात की तरफ चलते हैं। और आखिरी बात वही है, PP 67 लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया। और पोलिंग 8 फरवरी, क्या तारीख है भाई, 8 फरवरी, वही 8 फरवरी, कौन सी, वही 8 फरवरी जिस दिन इलेक्शन में डाका डाला गया था। साबिक MP इरफान शफीक खोकर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी और ज़िमनी इलेक्शन का। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने फिर क्या किया, यहाँ अदलिया से नहीं लिया रिटर्निंग ऑफिसर। एक इलेक्शन था, को बहुत मुश्किल काम था क्या अर्थ लगाने के लिए, लेकिन इन्होंने, आपको याद है ज़िमनी इलेक्शन के दौरान इन्होंने DOR और RO जो सारे इलेक्शन कमीशन से लगाए गए थे। यहाँ क्या किया, पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में यही जिम्मेदारियाँ इंतज़ामिया के अफसरान को दी जाती। ये रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें मौजूद हैं। अब क्या हुआ, DOR कश्मीर का डिप्टी कमिश्नर लाहौर, जबकि RO हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के डिप्टी सेक्रेटरी हैं। और 8 फरवरी जो है ना, ये बड़ी गैर मामूली आमद क्या अख्तियार कर चुका है। और 8 फरवरी वाले दिन आवाम वोट डालने के लिए निकले तो इनकी चीखें निकल जाएंगी। और यही समझना है
जब अपना उस दिन बहुत सी बातें होनी है, आसमान जहांगीर कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात हो रही है, बसंत के हवाले से बात हो रही है, फंस गई है हुकूमत, निकल नहीं सकती इससे। मज़ीद तफसीलात मैं बात करूँगा आपके साथ पसे पर्दा में। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।